जी नमस्कार। मैं प्रियतोष सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गंगा पर हार्दिक स्वागत है। इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक्स है हमारा करंट अफेयर। रट लो वन लाइन नवंबर दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर हैं विद्यार्थी जी, इनको हम इस वीडियो में लाए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 20 दिसंबर 2023 को घोषणा किया गया। यह पुरस्कार मान्यता प्राप्त सभी 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, जिनमें हिंदी के लिए संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए प्रदान किया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयागराज के नीलम शरण गौर को। इसी प्रकार से व्यास पुरस्कार 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को उनके स्मरण यादें के लिए दिया गया। पुष्पा भारती का संबंध उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी जी, क्योंकि इनका संबंध भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत विजेता को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? पेरुमल मुरुगन को। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुई किसियांग झांग को दिया गया। नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन याद रखिएगा। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का अभी हाल ही में दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को प्रदान किया गया, जिसके निर्देशक आर माधवन हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। यह वहीदा रहमान को दिया गया। सिनेमा जगत का सर्वोच्च यह पुरस्कार है, और सिनेमा जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, से इन्हें सम्मानित किया गया, वहीदा रहमान को। इस प्रकार आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही फेमस है, इस समय चल रहा है पूरे भारत में। 75वें वर्षगांठ के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसमें 3 मंत्रालयों को 3 राज्यों को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए, मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्रालय, और दूसरा पुरस्कार रक्षा मंत्रालय, तीसरा पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। जबकि राज्यों में आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। राज्यों में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को था, द्वितीय स्थान किसको था? द्वितीय स्थान था आपका गुजरात को, तृतीय स्थान था आपको संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान का। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अमेरिका की हिंदी कुन्ह को वर्ष 2023 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। कृषि के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। मतलब कृषि जगत में विश्व खाद्य पुरस्कार को नोबेल के पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो किसे दिया गया? अमेरिका के हिंदी कुन्ह को।
मिस यूनिवर्स 2023, वर्ष 2023 का 72वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता एल सल्वाडोर में कहाँ पर आयोजित किया गया था? एल सल्वाडोर में नवंबर 2023 में आयोजित किया गया, जिसमें निकारागुआ की 23 वर्षीय सेत्रिस पलासियोस ने किताब जीता। निकारागुआ की मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली ये पहली महिला हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को जिन 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया उनमें से भारत के जो 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया उनमें से भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन शामिल थे। अर्थात 4 लोगों को दिया गया, जिन 4 में से भारत के कौन से वैज्ञानिक कौन थे? कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन थे। नोबेल पुरस्कार 2023 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने जो इम्पोर्टेंट उसी को पहले प्राथमिकता दिए हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार 2023 में सबसे इम्पोर्टेंट शांति का है, ये नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं। दूसरा साहित्य का किसे दिया गया? जॉन फांसेको, ये नॉर्वे के हैं। अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया गया नोबेल 2023 का? क्लाउडिया गोल्डिन को, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये बड़े तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पहले हमने प्राथमिकता दिया है। अब इसी प्रकार से देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलीना कारिको और डीयू बिजमैन जो अमेरिका के हैं, और रसायन विज्ञान का मोंगीजी बाधेंगी, लुइस ई ब्रूस व एलेक्सी एकिमोव। भौतिक विज्ञान का किसे दिया गया है? पियरे एगोस्टोनेई और एफ्रैंक क्रॉच और एनी हुलियर। बड़े इनके नाम अजीब अजीब से हैं, फिर एक दो बार आप याद करिए, याद हो जाएगा। देखिए हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2 भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन है? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। इसी प्रकार हाल में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्पिनोजा पुरस्कार किससे संबंधित था? नीदरलैंड से। अमेरिका के प्रख्यात हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपनी सर्वोच्च अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किस भारतीय को सम्मानित किया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ग्रीस सरकार द्वारा, जिसकी राजधानी एथेंस है। हाल ही में किस भारतीय को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयदा सैफुद्दीन को। जबकि निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले जो थे वो मोरारजी देसाई थे, 1990 में इन्हें दिया गया था। इस प्रकार से आपने जितने भी आपको हम आज ऑनलाइनर में दिए हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए और नोट करके रिवीजन करते रहिए। और आप इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब